Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well and I am Mania Mansoor. Here I am with new chapter of class 9's biology. So our chapter number is 4 and our chapter name is cells and tissues. So let's start. You could find cells just as intricately patterned and beautifully formed in any plant you looked at, from the rose in your backyard to the grass growing up through the sidewalk, the carrots you ate for a snake. Let's not limit it to plant. Either aqueous layer of cell can be found in your skin, in an insect's wings, and in just about any other living tissue you choose to look at. We and the world around us are made up of cells. We just need some microscopy to appreciate it. जी, अगर हम बात करें कि किसी रोज़ की, और अगर बात करें हम कैरेट की, और अगर हम बात करें किसी इंसेक्ट की, तो तमाम जगहों पे क्या चीज़ पाई जाती है? सेल पाया जाता है, जो कि हम जानते हैं हर चीज़ किससे बनी है? सेल से बनी, तभी सेल इज़ अ यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हो गए, जितने भी किंगडम्स हैं, उनके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, स्पीशीज आती हैं, किंगडम्स आते हैं, क्लास होती हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सब में क्या किससे बना है? वो सब कुछ सेल से बना है। तो हमें इसको स्टडी करने के लिए क्या माइक्रोस्कोप की नीड होती है। अब माइक्रोस्कोपी क्या चीज़ कहलाती है? जिस चीज़ को माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी किया जाए वो माइक्रोस्कोपी कहलाती है। सही है। तो थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं कि माइक्रोस्कोप एंड एमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी। Zacharias Janssen is generally believed the first investigator to invent the compound microscope in 1590. जी, इन्होंने क्या किया है भाई? 1590 के अंदर जो है ये फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर थे और इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था 1590 में। तो ये क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज के वाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अक्सर ये क्वेश्चन आता है इस तरह के कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस ईयर में किया गया है और इस ईयर के अंदर क्या चीज़ हुई थी इन्वेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये एमसीक्यूज आता है, इंपॉर्टेंट भी है। इट वॉज सिंपली अ ट्यूब विद lenses at each end and its magnification ranged from 3x to 9x. इसके अंदर एक ट्यूब पाई जाती है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे लेंसेज हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के नाम से उनको पढ़ा जाता है। आगे हम इंशाल्लाह ताला जब इसको डिस्कस करेंगे तो लाजमी डिस्कस करेंगे इसको। और फिजिक्स के अंदर भी अक्सर आता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, इस तरह से इन चीज़ों को भी डिस्कस किया जाता है फिजिक्स में। तो इनकी क्या रेंज थी? 3x to 9x रेंज थी। सही है। रॉबर्ट हुक हैड इम्प्रूव्ड हिज वर्जन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व ऑर्गेनिज्म। अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि इस वर्जन को क्या किए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के वर्जन को इम्प्रूव किया ताकि ऑर्गेनिजम्स को तरीके से ऑब्जर्व किया जा सके। ठीक है। माइक्रोस्कोप आर इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू प्रोड्यूस मैग्निफाइड विजुअल और फोटोग्राफिक images of sub object too small to be seen with the naked eye. माइक्रोस्कोप किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं। वो चीज़ें जो हम नेक्ट आई से नहीं देख सकते, ठीक है, आम आँख से हम वो चीज़ नहीं देख सकते, जिसकी वजह से हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं ताकि वो चीज़ क्लियर नज़र आए, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ पाई जा रही है, कौन से ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं, वो हमें क्लियरली नज़र आए। ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन क्या चीज़ है? मैग्नीफिकेशन, अब टू चीज़ें इसमें बताई गई हैं, टू पैरामीटर्स हैं, एक मैग्नीफिकेशन और एक रेजोल्यूशन। सही। तो मैग्नीफिकेशन क्या चीज़ है? द इनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। अब ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज आता है। इनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड डैश, इस तरह से एक एमसीक्यूज आता है। ठीक है। तो इनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज क्या हो जाएगा? मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। बाय कंबाइनिंग अ नंबर ऑफ लेंसेज इन द करेक्ट मैनर, a microscope can be produced that will yield very high magnification values. अब माइक्रोस्कोप क्या करता है? उसके अंदर काफ़ी हाई मैग्निफिकेशन होती है, जिससे आप चीज़ को बहुत तरीके से जूम करके देख सकते हो। मतलब एक हम पिक्चर देख रहे होते हैं, अगर तो हम उसको जूम करते हैं, ठीक है, तो हमें वो एक पार्ट क्लियर नज़र आ होता है, वो हम नेक्ट आई से देख सकते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नेक्ट आई से नहीं देख सकते, लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जो बिल्कुल ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, ये हम आम आँख से नहीं देख सकते। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा? माइक्रोस्कोप यूज़ करना हो किस चीज़ का? हाई मैग्निफिकेशन का। ठीक है, जिसमें हाईली मैग्नीफाइड हो, हर चीज़ तरीके से दिख रही हो। और करेक्ट लेंस यूज़ है ना, करेक्ट मैनर के अंदर, लाइक अगर हम दूर के लिए देख रहे हैं तो उसके हिसाब से हम उस लेंस को चूज़ करें। ठीक है। तो इसमें लेंसेज का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब हम मैग्निफिकेशन और माइक्रोस्कोप के पूरी डिटेल में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको क्लियर करूंगी। रेजोल्यूशन क्या होता है भाई? रेजोल्यूशन, द रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द smallest distance between 2 points on a specimen that can still be distinguished as two separate objects. It helps measure clarity of object. अब रेजोल्यूशन क्या होता है भाई? एक दो पॉइंट्स है, ठीक है, और उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, स्पेस है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है और उसको आपको देखना है। अब कोई स्पेसिमेन ले लें हम, अगर कोई सा भी
अगर हम बात करें बटरफ्लाई की, और जो बटरफ्लाई का थोरक्स एब्डोमेन होता है, हम उसको देखें तो उसकी जो लाइनिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं। तो हम उसके लिए रेजोल्यूशन वाला जो माइक्रोस्कोप है, ताकि वो हर चीज़ को, जो सेपरेट ऑब्जेक्ट है उनको क्लैरिटी के लिए क्या करें, वो वाला माइक्रोस्कोप यूज़ करें जिसके अंदर हाईली रेजोल्यूशन, हाई मैग्निफिकेशन हो, जिससे हमारे को चीज़ें जो है वो क्लियरली नजर आए। ठीक है। हाँ जी, आगे डिस्कस करते हैं। बोथ मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट अ क्लियर पिक्चर ऑफ समथिंग लेस देन 0.1। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप क्लियर पिक्चर देखना चाह रहे हो 0.1 से लेस देन। मतलब कोई पिक्चर है जिसकी जो मैग्निफिकेशन है और जो इमेज की पावर है, रेंज है, वो कितनी है, 0.1 है, और उससे अगर कम होगी 0.1 और 0.1 से कम, तो आप इनके लिए दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्निफिकेशन भी और रेजोल्यूशन भी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ माइक्रोस्कोप हैज अ हाई मैग्निफिकेशन बट लो रेजोल्यूशन, यू विल गेट अ बिगर वर्जन ऑफ अ ब्लरी इमेज। अगर आपके पास एक माइक्रोस्कोप है और इसके अंदर हाई मैग्निफिकेशन है और लो रेजोल्यूशन है, तो यहाँ पर क्या है, जो चीज़ होगी ना, आपको बड़ी तो नजर आएगी बट वो ब्लरी नजर आएगी। ठीक है। अब इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी नहीं भूलें। थैंक यू।